होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा क्या? सबसे पहले आइडिया क्या है कि आपको फंक्शन दिया होगा, फंक्शन को आप पहचानोगे, पहले चेक करोगे होमोजेनियस है कि नहीं है, ठीक है। और कभी कभी फिर देख के भी आइडिया, जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना, देख के भी आइडिया लग जाता है कि होमोजेनियस है कि नहीं है, ओके। तो हम करते क्या है, मान के चलिए dy बाई डी एक्स, आप यहां पर आपको मिलेगा f ऑफ y अपॉन x, यहां पर f ऑफ y अपॉन x फॉर्म का मिलेगा, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, हम y को vx मानते हैं, y इज इक्वल टू vx, और डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट टू लगता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, x को देखो, ये पहला ये दूसरा ऐसे मान लो, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1, v को रख दोगे तो 1 इंटू v आ जाएगा, प्लस, समझिए ध्यान से, प्रोडक्ट टू लगाना बेटा, दो फंक्शन है, x का x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू v का v ऐसे रख दिया, प्लस x को ऐसे रख दिया, v को कर दिया x के रिस्पेक्ट में dv बाई dx। तो होता क्या है कि dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx, ये हमें क्या करते हैं, हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। और यहां से एक चीज देखिए, यहां से आप जानते हो कि अगर आप v की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, y अपॉन x, चेक कर लो, y अपॉन x इज इक्वल टू v, फाइन। ये है तरीका, कैसे पहचानोगे, जनरली आपको फंक्शन y अपॉन x इस टाइप का दिखेगा, y अपॉन x, ठीक है। तो हम उसमें ज्यादा देरी ना करते हुए सीधा क्वेश्चन में उठाऊंगा और उसको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल, देखिए सीधा सीधा सवाल दिया, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन है, ये नोट हो गया है, अगर करना है तो कर लो, जो जरूरत है भाई, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दो तीन सवाल करा दूं, दो सवाल यहां के, दो सवाल लीनियर के, आपके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। मोस्टली इसी टाइप का पूछा जाता है। ओके, तो ये तरीका है। अब बच्चे ये याद कर लेते हैं कि ऐसा करना है, बस इतनी प्रैक्टिस करो कि रट जाए, फाइन। क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। जब आप क्वेश्चन करोगे, पेपर में सवाल आएगा, तो मैं आपको फिर से बता दूं, मोस्टली ये सवाल मिलेगा होमोजेनियस का और या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके अलावा वेरिएबल सेपरेबल का एमसीक्यू में आता है। आपको दिक्कत क्या होगी, जब आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर में देखोगे तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल है कि होमोजेनियस है कि लीनियर है, कि लीनियर है। तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है, x dx को x के साथ में ले जाओ, dy को y के साथ में, दोनों को इंटीग्रेट कर दो। यहां पर अगर आप देख पाओगे, क्या x y को अलग अलग कर पाओगे भाई, यहां पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, चेक करिए। तो सर ये कैसे पता चलेगा, मैं कहूंगा बेटा, जब कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखे, आप हमेशा पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आपको dy बाई dx निकालना है। यहां से आपको करना क्या है, dy बाई dx। एक बार क्वेश्चन चेक कर लूं मैं, x dy माइनस y dx, ओके फाइन, ओके फाइन, ठीक है। तो आप हमेशा जब कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखे बेटा, क्या करोगे, dy बाई dx के टर्म में निकालोगे जो भी होगा, ओके। तो dy बाई dx के टर्म में निकालने के लिए मैंने कहा, देखो x dy माइनस, यहां से मैंने ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई dx लिख सकता हूं बेटा। 2023 में आया हुआ सवाल है, अभी रिसेंटली 3 नंबर में। देखो dx दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लिया, क्लियर। मैंने कहा इसको मैं उधर ले जा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं उधर ले जा रहा हूं, फाइन। तो x dy इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस अंडर सॉरी y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में भी कुछ नहीं है, क्या यही कहानी है बेटा, चेक करो। केवल 1-2 स्टेप में आपको आइडिया लगने लगेगा। अब यहां से मैंने कहा dy बाय dx, dy यहाँ dx ऐसे लगा, इज इक्वल टू y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x को डिवाइड करा दिया। अब चेक करो, क्या ये होमोजीनियस बन जाएगी, क्या ये होमोजीनियस बन जाएगी। तो देखिए तुरंत आपको कैसे डिसाइड करना है। देखिए नीचे की डिग्री क्या है, 1, नीचे की डिग्री क्या है, 1। अच्छा इसकी डिग्री क्या है, 1, ये प्लस में है बेटा, इसकी डिग्री क्या है, 2, लेकिन अंडर रूट लगा है, इसकी भी 1 होगी, ऐसे समझो। तो ये ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, ये होमोजीनियस बन गई।
ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा कि आप ऐसे समझ लो। क्या है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी डिग्री 2 होगी, लेकिन अंडर रूट लगा है तो 1 यूनिट निकलेगी। 1 यूनिट इसकी है, 1 यूनिट है, तो एडिशन में यूनिट 1 ही है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि मतलब आप ऐसे, मैं बस आपको समझाने के लिए होमोजीनियस आप कैसे समझ सकते हो। मैंने ये ऐसे पढ़ा है कि मतलब यार मुझे देख के, हाँ यार इसकी 1 है, इसकी भी 1, इसकी 1 एडिशन, ठीक है 1 ही है, 1 1, तो यहाँ अगर आप y की जगह लैम्डा y और x की जगह लैम्डा x रखोगे तो आप अलग से पा जाओगे वो सब कुछ। करके दिखाऊं लैम्डा x लैम्डा y वाला? हो जाएगा बेटा, करके देखोगे। ओके नाउ अब सुनिए, अभी इसमें खेल बाकी है। जब आप ऐसा किए तो अब आप इसको y अपॉन x के टर्म में बना लीजिए। मैंने क्या किया, dy बाई dx, मैंने कहा बेटा इस प्लस के अबाउट इसको खोल दो तो y अपॉन x प्लस, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं प्लस के बाद खोल रहा हूं और x को मैं क्या कर रहा हूं, समझिए बेटा, x को मैं क्या कर रहा हूं, दोनों में दे रहा हूं अलग अलग। दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं? अरे भाई x था, स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो x स्क्वायर बन के जाएगा कि नहीं जाएगा है? तो यहां पर ये हो गया 1 और ये हो जाएगा, देखिए y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ बेटा, क्या मैंने जो बताया था कि dy बाई dx f ऑफ x y अपॉन x के टर्म में होता है, क्या y अपॉन x के टर्म में कर दिया कि नहीं कर दिया? जो मैंने पहली लाइन लिखवाई थी, f ऑफ y अपॉन x, जो आपने लिखा होगा, नहीं लिखा था हमेशा? जो मैं मतलब आप कैसे पहचानते हो, मैंने कहा आप dy बाई dx अगर आपका इस टाइप से देखिए f ऑफ y अपॉन x, तो आप समझ लो होमोजीनियस लगेगी, होमोजीनियस है। देखो y अपॉन x दिख तो रहा है नीचे। तो फिर सर क्या करेंगे, मैंने कहा बेटा नथिंग, आप क्योंकि dy बाई dx है, आप y बराबर vx मानो, और मुझे तो याद है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं लगातार और मुझे पता है v प्लस एक्स dv बाई dx, ये मुझे पता है, मैंने तक कर दिया। अब मेरा काम यह है कि मैं सबकी वैल्यू v के टर्म में मैनिपुलेट कर दूं। आपको यहां से ये भी पता है कि v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स आएगा, चेक कर लो। तो यहां पर बेटा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरी, ठीक है, मैं पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज लिखना जरूरी भी नहीं है। आप ये सब dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, ये dy बाई dx की वैल्यू ये है, रख दो, y अपॉन एक्स की वैल्यू v है, v के टर्म में सब देख लो। तो v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू y बाई एक्स कितना है, v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर। बेटा v से v कटा, देखिए कितना बेहतरीन सवाल आपका बन गया, इंटीग्रेशन। अब देखो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मैंने आपको बताया था कि ये एक्चुअली में होमोजीनियस जो होता है रिड्यूसिबल होता है वेरिएबल सेपरेबल। ये करते ही देखो यहां से बचा x dv बाई dx और ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर। मैंने कहा बेटा dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स v स्क्वायर कर लो अपॉन इज इक्वल टू dx अपॉन x। देखो वेरिएबल सेपरेबल कर हो गया कि नहीं हो गया? तो एक्चुअली में होमोजीनियस जो होता है वो इट इज नथिंग बट द वेरिएबल सेपरेबल। क्या होगा कि उसको वेरिएबल सेपरेबल आप कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे आपका टास्क ये है, ये बताइए dv अपॉन इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। क्वेश्चन ये है dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए जल्दी से मुझे। देखिए पलटी देखिए, यही होता है कि आप चीजों को भूलोगे, मैं आपको याद दिलाऊंगा। इसका इंटीग्रेशन निकालो जल्दी से, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देख लूं। ये एक कंप्लीट सवाल आपको जो है देखने को मिलेगा, फिर यहाँ से केवल इंटीग्रेट करके उसका रिजल्ट निकालना है हमें। अरे बेटा इसका फॉर्मूला होता है, आपको ये सब लिखवाए गए हैं, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यही होता है। अरे स्पेशल फार्मूला में मिलेगा ये आपको, स्पेशल फार्मूला में कहाँ पे है दिखाओ, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, x की x है a की 1, अरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ a की 1 है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से ये रिजल्ट निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से केवल इंटीग्रेशन, देखिए क्योंकि आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो, आप एग्जामिनर और जो ये चैप्टर दे रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे बाद में, वो जानता है कि बच्चा ये चैप्टर तभी कर पाएगा जब वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में खिलाड़ी होगा। और यहाँ से देखो इंटीग्रेशन आ गया, और इंटीग्रेशन में कुछ नहीं आता, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो लॉग मॉड एक्स प्लस, मैंने लॉग सी लिख दिया कांस्टेंट समझने के लिए, ठीक है। सर अब क्या करें, मैंने कहा जो मर्जी में वो करो भाई। मैंने कहा अगर आपने लॉग ले लिया, अब आप सुनिए ध्यान से, आपकी जो मर्जी, इसको इधर ले आओ, लॉग मॉड v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, इसको माइनस में करोगे तो लॉग m माइनस लॉग n होगा, तो लॉग m अपॉन n आ जाएगा यूजिंग द प्रॉपर्टी। हाँ बेटा आ जाएगा कि नहीं?
इज इक्वल टू लॉग सी। बताइए। ओके, क्या हम अभी पहुंच चुके हैं? हमें यही आंसर चाहिए था। क्या करेंगे मोहित, क्या बचा हुआ है अभी? रिया, वो ठीक है, कुछ बचा हुआ है? हाँ भरत, हमारा आंसर यही हो जाएगा। अरे भाई v की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि v तो हम अपनी मर्जी से लाए थे ना। हमारा फंक्शन क्या था? x और y में था, तो हमारा मेन काम रह गया। ठीक है, यहाँ दोनों लॉग लॉग है तो लॉग हटा दो, ठीक है, एंटी लॉग ले लो तो यहाँ, ठीक है, और फिर मॉड भी हट जाएगा। देखो मैंने एंटी लॉग जैसे लिया, एंटी लॉग लिया तो क्या होगा? मॉड हटा दूंगा, ठीक है, v प्लस √1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू c। ठीक है, v की जगह y अपॉन x प्लस √1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू c। आंसर आ गया। तो अगर आप यहां तक ऐसे दिखा दिए तो फिर एग्जामिनर पूरे नंबर देके चला जाएगा आपको, कहेगा बच्चा अच्छा है, प्यारा है, क्यूट है, उसको आता है। ठीक है, इतना ये सवाल कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। नहीं नहीं, तो ध्यान जाएगा ना तुम्हारी हैंड राइटिंग से और तुम्हारे प्रेजेंटेशन से कि हाँ बच्चा अच्छा होगा, हैंडसम होगा, थोड़ा पूछे भी होंगी, तुम्हें तो ध्यान जाएगा। तो ये होमोजीनियस का एक बेहतरीन सवाल है, यहां से बिल्कुल स्टार बना लो। एक सवाल आना है 3-4 नंबर का, पुख्ता कर लो। और ठीक है, कोई डाउट हो, कुछ समस्या हो तो डिस्कस कर लो। कहीं कोई समस्या लगती है कि सर ये कैसे हो गया, बस बेटा डिफरेंस इतना है कि आप लोग घर में जाके पलट नहीं रहे हो। अभी भी मैं कह रहा हूं कि जो हम लोगों की क्लासेस बची हुई हैं, जितने दिन पढ़ रहे हैं, उसको एटलीस्ट आप ढंग से जो मैं कर रहा हूं उसको जाके घर में जरूर कर लो कि सर ने ये बोला है और ये चीज करनी है यार। देखिए कितना फायदा मिलेगा आपको, और आपके चैप्टर भी तैयार होते चले जाएंगे, आपका बर्डन भी कम हो जाएगा। अरे चलो इसी बहाने ये होमोजीनियस, तो मैं आपको लग रहा है कि होमोजीनियस आधी अधूरी बात बताऊंगा तो गलत है। ठीक है, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करेगा कि मैं आपको कह दूं बेटा ये कर लो कि चलो ठीक है। तो भाई हम जब खड़े हैं तो हम भले चाहे 2 बच्चे हो, चाहे 10 बच्चे हो, चाहे 50 बच्चे हो, मैं आपको एक चीज ये बताऊंगा कि हर चीज में कहीं ना कहीं थोड़ा उसका नेगेटिव वो होता है। क्वेश्चन y अपॉन एक्स के टर्म में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन होमोजीनियस के कुछ सवाल ऐसे भी हैं बेटा जहां पर आप dx अपॉन dy इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई वाले होते हैं। क्या ये बात मैंने बताई थी आपको, याद है आप लोगों को? बेटा मतलब क्या है कि कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका दूसरा फॉर्म है, इससे बहुत कम चांसेस रहते हैं पूछने के। ठीक है, लेकिन फिर भी पेपर अगर थोड़ा टिपिकल बनाना है तो यहाँ इस फॉर्मेट में दे देगा। है कुछ नहीं, सेम डिट्टो वही टॉपिक है, उसी तरीके से फॉलो होता है। एनसीईआरटी पलटोगे तो 1-2 सवाल जरूर मिलेंगे। इसमें होता क्या है बेटा, इक्वेशन अगर आप dx अपॉन dy फॉर्म करोगे तो आपको फंक्शन में अब यहां x अपॉन y मिलेगा। समझिए ध्यान से। ओके फाइन, प्रोसेस बता दे रहा हूं, क्वेश्चन मिलेगा, कर ले जाओगे। फिर सर यहां से ठीक है, आप फंक्शन बना लिया, फिर लेट क्या करेंगे? तो मैं कहूंगा बेटा फिर लेट करोगे x इज इक्वल टू वी वाई। देखो यहां पर y इज इक्वल टू वी एक्स लेट किया था, यहां पर x इज इक्वल टू वी वाई, क्योंकि मुझे अब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू अब मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि मुझे dy नीचे चाहिए y के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो? तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू, अब देखो y का डेरिवेटिव 1 v लिख दिया प्लस अब y ऐसे लिख दिया dv बाय dy। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? अब आप क्या करोगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी होगी उसकी जगह ये रखोगे और ये बनाओगे, उसको सॉल्व करोगे। क्या आइडिया लग रहा है? एनसीईआरटी की बुक में एक सवाल है, मैं देखे ले रहा हूं, 1-2 सवाल हो सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी हैं, हालांकि चांसेस कम है। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां से चांसेस कम हैं, बिल्कुल कम है, बट स्टिल हमें ये आइडिया भी नहीं भूलना चाहिए कि पता चला अरे सर ने भाई उल्टा का सीधा करके चले आओ, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बार देखिए इस चीज को। जितनी चीजें याद रहेंगी उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा अपनी चीज़ों को याद करना सीखिए, क्योंकि मैथ्स है, थोड़ा सा नो डाउट मेहनत करनी पड़ेगी तभी रिजल्ट मिलेगा। ये कोई कॉमर्स नहीं है कि आपने पढ़ लिया लिखा है मार्क्स मिल जाएंगे। नो, आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मैं एनसीईआरटी का ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में भी कई बार ऐसी बात नहीं है, पूछ लेगा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। चेक कर लीजिए, और ऐसा देखते ही आपने चेक कर लीजिए। देखिए अब आपको फंक्शन में x अपॉन वाई दिख रहा है, तो याद रखिएगा ये वही वाला फॉर्मेट है जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, तो होगा क्या, मैंने कहा बेटा सबसे पहले अगर आपको x अपॉन वाई दिख रहा है तो आपको dy बाई डी एक्स ना निकाल के आप सीधा dx अपॉन dy निकालो। तो dx अपॉन dy अगर निकालोगे तो ध्यान से देखो मैंने किया क्या, मैंने
dx अपॉन dy, तो मैंने dy से दोनों साइड डिवाइड करा दिया, मर्जी से करा सकता हूं, या आप इसको उधर ले जाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन y, उधर ले जाओगे बेटा तो यहाँ आगे माइनस आएगा, प्लस का उधर ले जाओगे माइनस का आएगा, तो मैं कहूंगा माइनस ना लगा के मैंने इसको पलट दिया x अपॉन वाई माइनस 1। अरे भाई उधर जाएगा माइनस आएगा आगे, माइनस को बैलेंस करने के लिए मैंने इससे माइनस कॉमन लेके इसको उल्टा कर दिया, यही तो मैथ सीखा, ठीक है। अपॉन में मैंने इसको 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई ये लिख दिया। बताइए कोई समस्या है यहां तक? याद रखिए अगर आप यहां से कोशिश करते कि dy बाई dx निकालें तो बेटा नो डाउट आप dy बाई dx में इसको पलट दो, इसको पलट दो, लेकिन हमारा क्वेश्चन का सीक्वेंस बिगड़ जाएगा ना, क्योंकि हमें x अपॉन वाई वो ऑलरेडी दे रहा है ऊपर से, ठीक है। तो यहां पर करेंगे क्या क्या बेटा, ये बात समझ में आ गई कि नहीं यहां तक? ठीक है, तो मैं तुरंत कहूंगा x इज इक्वल टू वी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी बाय डी वाई। बताइए, हैं? ओके, अब मैंने कहा चेक कर लो बेटा ये होमोजीनियस है, चेक कर लो होमोजीनियस है कि नहीं है ही। ओके, तो इसको उठा के वैल्यू पुट कर दो, तो यहां पर आप पुट करोगे इसकी वैल्यू उठा के यहां पर v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, यहां पर देखो यहां से एक चीज देखिए x अपॉन वाई इज इक्वल टू वी मिलेगा आप, अगर जब आप ऐसा करोगे, ठीक है। तो x अपॉन वाई तो e की पावर v, x अपॉन v v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर v। चेक कर लो भाई, हैं? ओके फाइन। तो अब क्या करें सर? मैं कहूंगा देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ना कुछ दिखने लगेगा। इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है भाई? अगर मैं यहां से इसको देखूं तो मैं मल्टीप्लाई करा सकता हूं, मल्टीप्लाई करा दिया मैंने v e की पावर v माइनस e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v, ठीक है। तो मैंने कहा y डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू वी ई की पावर v। बेटा देखते जाना, सो मत जाना बैठे बैठे की पता चले मैं किए जा रहा हूं, थोड़ा सा कहीं कोई दिक्कत v को उधर ले गया मैं। अब मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया 1 प्लस ई की पावर v, तो v ई की पावर v माइनस ई की पावर v माइनस, जब यहाँ इससे इसको डिवाइड कराऊंगा तो 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कितना आएगा, इससे इसको डिवाइड कराऊंगा फिर v इससे मल्टी तो माइनस का v, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस v ई की पावर v आएगा कि नहीं आएगा यार? चेक करो भाई, ये इतना ये कैलकुलेशन इतना आना चाहिए आपको, चेक करो। एलसीएम लेके मैंने इस चीज को कर दिया, ठीक है, v से ये कट गया, हाँ भाई वो, ठीक है। तो यहां से देखो y डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, ये इधर से कट चुका है, माइनस आया आपका v प्लस ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। हैं? बताइए, दइए 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 बताइए। तो इसको पलट दीजिए, इसको यहां आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर v अपॉन v प्लस ई की पावर v इज इक्वल टू, यहां से देखो माइनस यहीं रहने दिया जी वाई अपॉन वाई, देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, v प्लस ई की पावर v को t मानोगे, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? v के रिस्पेक्ट में। बेटा आप देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, v का डेरिवेटिव 1 है, e की पावर v का e की पावर v होगा, ठीक है। तो देखिए ये आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहां पे आप लेट करोगे, लेट v प्लस ई की पावर v इज इक्वल टू t, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि वहां x के रिस्पेक्ट में, यहाँ v है तो v के रिस्पेक्ट में, तो देखो ध्यान से v का 1 आ जाएगा और e की पावर v का e की पावर v इज इक्वल टू dt बाय dv, dv इधर भेजोगे तो 1 प्लस v, यहाँ पे dv तो ऑलरेडी आपका है ही, कहाँ के dv? अरे भैया dv ये है, ठीक है। तो चेक कर लो यहां से अगर आप देखोगे dv इज इक्वल टू dt, फाइन। तो क्वेश्चन यहां पे खत्म होगा, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये आया मेरा dt अपॉन t राइट इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन y, ओके। इसका हो जाएगा log mod t इज इक्वल टू माइनस log mod y प्लस log mod log c, ठीक है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन log t और इसको माइनस का इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा log t इंटू वाई,
इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग टी कितना, टी v प्लस e की पावर v, टी इतना है, और y आपको y तो y है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन, इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग बेटा v की वैल्यू क्या थी, x अपॉन वाई प्लस e की पावर x अपॉन वाई इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग सी, ठीक है। तो दोनों साइड एंटी लॉग लोगे तो x अपॉन वाई प्लस e की पावर x अपॉन वाई इंटू वाई इज इक्वल टू सी आ जाएगा। y को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, जब y को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो इससे y दोनों में जाएगा तो इससे x बचेगा, और ये y e की पावर x अपॉन वाई आ जाएगा इज इक्वल टू सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। लेंदी है, 5 नंबर 4-5 नंबर का सवाल है, लेकिन प्रोसेस देखिए कि अगर देखिए घबराना नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको कह रहे हैं हमसे ना हो पाएगा, हमारे पास का नहीं, अरे भैया कुछ नहीं है। आप अगर आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन देखिए यहाँ से केवल इंटीग्रेशन किया है, ठीक है, यहाँ तक तो आप रट्टा मार लो भाई, यही करना है बस, इतना करके आ जाओगे, 2.5-1.5-2 नंबर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन का प्रोसेस बहुत जरूरी है कि किस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। अब देखिए इतने बड़े सवाल हैं कि 2 सवाल करने में पूरा 1 घंटा लग गया, लेकिन ये कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ से सवाल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। बस आप अपनी आंखें खोल के रखिएगा कि x अपॉन वाई है कि y अपॉन x है, इस चीज को स्टार बना लीजिएगा बस। घबराना बिल्कुल नहीं। अब ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस है करवाई, सवाल है उसने ये दिया है, अब बच्चे कुछ, और ये सवाल अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में से ही होगा, अगर आप थोड़ा पलटोगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, होमोजीनियस और लीनियर एनसीईआरटी से ही आएगा एक सवाल, और करके होगा बीच बीच में। तो भाई बस हमें, लेकिन बोर्ड में इसलिए अच्छा सवाल पूछा करते हैं वो, ऐसे नहीं कि सीधा हलवा हलवा दे दें, थोड़ा सा तो आपसे काम करवाएंगे, मार्क्स दे रहे हैं, मैथ के स्टूडेंट हो भाई। कई बच्चे सोचेंगे वेरिएबल सेपरेबल कर लें, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए मुझे भी नहीं पता कि इसका dx अपॉन dy या dy बाई dx कौन सा फॉर्म बन रहा है, लेकिन मैं करने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने कहा dx से डिवाइड करा दो, ठीक है, करा सकते हैं बोथ साइड, उस साइड भी। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई इसको उधर ले जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर आप इधर उधर कर लो। तो देखो मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैंने कहा एक्स स्क्वायर, या अभी dx से डिवाइड नहीं कराते हम, मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस, इसको उधर ले जा रहा हूं, y x प्लस वाई dx। बताइए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, इसको उधर ले गया। हाँ भाई, अब जब जैसे ही मैंने ये किया तो मुझे क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो। मैंने कहा कि यहां से अगर मैं इसको डिवाइड कराऊं तो ये एक्स स्क्वायर और क्या ये x अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स दोनों फॉर्म बन सकता है क्या, चेक करते हैं, कोई बात नहीं। देखो एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ से देखो मैं इस माइनस को अभी हटा दे रहा हूँ, माइनस डिस्टर्ब कर रहा है, तो माइनस को मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मैं रखता हूँ, ठीक है, इसको मैंने माइनस को इधर कर दिया, अंदर गया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स, फाइन, ओके। अब यहाँ से देखो डी वाई बाय, मैंने कहा डी एक्स को नीचे ले आओ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करा दो, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, चेक करो, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रेक कर दिया इसके अबाउट, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस का इज इक्वल टू एक्स से एक्स कटा, वाई अपॉन एक्स, ये आ गया वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। हाँ जी, बन गया कि नहीं बन गया, ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या एक्स अपॉन वाई फॉर्म का भी बना सकते थे क्या, मैंने कहा एक बार चेक करते हैं, वैसे कि चलो मैंने डी एक्स अपॉन डी वाई इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नहीं बन पाएगा बेटा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि भाई इधर जाओगे तो ये आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दोनों की डिग्री ठीक है, लेकिन डी एक्स अपॉन डी वाई अगर मैं यहाँ पर नहीं बना पाऊंगा, रीजन ये है कि एक्स स्क्वायर से मुझे दोनों साइड डिवाइड बनने को, देखो बनने को आप इसको जो है इसको भी बना सकते हो, एक्स स्क्वायर से बोथ साइड नीचे ऊपर नीचे डिवाइड करा दो तो तरीका वही बन जाएगा, ठीक है, वही बन जाएगा बाद में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, तो हम फिर से
y इज इक्वल टू वी एक्स मान के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे और इसको बाद में मैं आपको इंटीग्रेबल बनाए दे रहा हूँ, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, बाद में y बाई एक्स कितना होगा v प्लस वी स्क्वायर। ओके, अब यहां से वी स्क्वायर आपका बन चुका है, तो माइनस वी माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस वी स्क्वायर। इधर देखो माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये v उधर जाएगा तो 2v प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखोगे तो माइनस डी वी अपॉन ये 2v प्लस वी स्क्वायर इधर आया इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। फिर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और दिस इज हाउ आप इसको प्रोसेस में इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, आप आगे सॉल्व कर सकते हो। तो कुल मिला के बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है।